सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्पर फिर एक बार वेलकम जी दोस्तों। और आज की हम ये वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जैसे कि हाँ आप लोगों को पता है हम डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक वीडियो जरूर लेकर आते हैं जो कि आपके एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गए क्वेश्चंस के बारे में होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या एसएससी सीएचएसएल हो। और एसएससी का इसमें क्या होता है, एसएससी में आपके ईडियम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट अप होते हैं और आपको इनके प्रॉपर आंसर देने होते हैं। और दोस्तों ये एक दिन की तो चीज़ है नहीं कि आपने एक दिन में बुक खोली, याद किया और आपको याद हो गए। नहीं, यू हैव टू स्टडी डेली regarding these aspects of English. When you will start to study the aspects of these such type of important things related to English or any official exam, then you will able to revise or learn time to time. So आज 1 जनवरी 2022 है, नए साल का पहला दिन है। आज से आप लोग, जी हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, पिछले वीडियोस को नहीं देखा, तो आज से यू हैव टू टेक अ डिटर्मिनेशन दैट आप डेली वीडियोस को कंटिन्यू फ्लो में देखेंगे, इंसेसेंटली आप वीडियोस को देखेंगे विदाउट एनी स्टॉप के, आप देखते चले जाएंगे। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से पे ही पूछे गए आपके क्या है एंटोनियम्स है और किस तरीके से आपको मदद करने वाले, आगे आप खुद ही देखेंगे इस चीज़ को। तो एग्जाम्स में कहीं भी रुकना नहीं है आपको, डेली एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू इन प्रीवियस वीडियोस, और हमेशा से कहता हूँ कि आपको डेली कोई ना कोई एटलीस्ट 2 मैथ के क्वेश्चन तो करना ही करना है। ये नहीं आपने सोचा कि आज मैंने मैथ की देन आई विल डू इट आफ्टर 4 और 5 डेज, नो, ठीक है। तो आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, इंसेंटली हर चीज को करना है, देन यू विल एबल टू अचीव योर गोल्स। सो चलिए आज का टाइम ज्यादा ना व्यर्थ करते हुए चलेंगे एक नए क्वेश्चनों की तरफ, और चलिए शुरू करते हैं आज के एंटोनियम्स, टॉप 10 एंटोनियम्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये है टॉप 10 एंटोनियम्स, जैसे कि आप देख सकते हो जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जो इसका टाइटल आज का पहला एंटोनियम जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था, दैट वाज फैटर। अब फैटर, हु डोंट नो अबाउट फैटर, एवरीवन इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट फैटर। फैटर मींस होता है बेड़िया, जी हाँ बेड़िया। जैसे आपने देखो बेड़िया लोगों को पहना दी थी, कहाँ पहना दी थी, एंकल्स पर। कहाँ पर, एंकल्स पे। देखिए यहाँ से आपके सिनोनियम्स की भी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर कि फैटर का मीनिंग क्या होता है। फैटर का मीनिंग है, जितने भी ब्रैकेट्स में है इनके आगे, दैट इज इलस्ट्रेटिंग दैट कि आपका फैटर का मतलब क्या है और फैटर का अपोजिट। अब एंटोनिम किसको नहीं पता, एंटोनिम का होता है अपोजिट, मतलब आपके अपोजिट जो हो गए, मतलब इस शब्द का अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारा फैटर का विलोम शब्द क्या होगा अपना, लिबरेट, आजाद कर देना, लिबरेट। ओके, सो चलिए यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन लिबरेट एंड फ्रीडम। जो आपका लिबरेट होता है फ्रीडम में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब ये आजाद होना होता है, बट बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों का। तो ये आप लोग मुझे अपने कमेंट्स सेक्शन के थ्रू इस चीज़ को रिप्लाई करेंगे कि लिबरेट और फ्रीडम में डिफरेंस क्या है। ओके, आई विल वेट एंड देखते हैं पहले कौन इसका आंसर देगा। और चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका म्यूटिलेट। ठीक है, म्यूटिलेट, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। फैटर को मैनिकस भी कहते हैं। मैनिकस मीन्स जो आपका हथकड़िया होती है, हथकड़िया। तो यहाँ से आप अपने सिनोनिम्स को भी परफेक्ट कर सकते हैं। फैटर का मीनिंग होता है या तो आप फैटर बोले या आप बोले इसको मैनिकस मीन्स हथकड़िया, मैनिकस। और कहाँ पहनाई जाती है टिपिकली, चारों हमारे एंकल्स के चारों, जो हमारे पैर, वेदर हमारा ये पैर है या हाथ है, तो उसके चारों ओर हमें पहना दी जाती है। ठीक है, एंकल्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, या आप उसकी इमेजेस देख सकते हैं एंकल किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता हमारे बॉडी पार्ट्स में। ओके, जिसे आई थिंक हिंदी में एड़िया कहते हैं। सो म्यूटिलेट, सेकंड इज म्यूटिलेट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल बर्बाद कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना किसी चीज को। म्यूटिलेट यानी कि इन्फ्लिक्ट आ वायलेंट, हिंसा को क्या करना,
हिंसा देना, किसी को हिंसात्मक तरीके से परेशान करना है, देना, हिंसा देना, एंड डिसफिगरिंग इंजरी ऑन। सो ये हमारा क्या कहलाता है, म्यूटिलेट। अब अगर आपने म्यूटिलेट किया है किसी चीज को, देन आपको उसकी, अब देखो लड़ाई करने से क्या होता है, फर्स्ट तो आपकी वो चीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वहां पर आपका पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाएगी, वो चीज खत्म हो जाएगी, और आपको दोबारा से उसको आगे जाके ठीक करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेंड मेंड कहते हैं मरम्मत करेंगे, आप उसकी दोबारा से मरम्मत करोगे, उसको ठीक करोगे, क्योंकि लड़ाई में तो सब कुछ खत्म कर दिया आपने, म्यूटिलेट होता है पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। तो म्यूटिलेट का आपका एंटोनियम होता है, अपोजिट वर्ड क्या होता है विलोम शब्द, मेंड, यानी कि मरम्मत करना। ओके, आप लोग ये हिंदी से वैसे हमारा कोई तर्क नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती हो कि इंग्लिश से इंग्लिश में बता दिया, तो वो बात कहीं ना कहीं उनको लगती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंड का मतलब भी मैं हिंदी में बता के चल रहा हूँ सबकी चीज़ें, कि इसका हिंदी में क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। थर्ड एंटोनियम पे आते हैं अपने, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनियम है दोस्तों। ये एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, रिलेक्टेंटली। जी हाँ, रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली मीन्स आप अनिच्छा पूर्वक किसी काम को कर रहे हैं। अगर अनिच्छा पूर्वक मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आप अनिच्छा पूर्वक कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है, मतलब कि आपको बड़ा हेसिटेशन, आप हिचकिचा रहे हो उस काम को करने से, आप करना नहीं चाहते, आप रिलेक्टेंट अनिच्छा पूर्वक कर रहे हो, आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आप अनिच्छा पूर्वक कर रहे हो। डाउट, आपको डाउट है, और ड्रेड। तो रिलेक्टेंटली कभी किसी काम को ना कीजिए। ओके, नेवर ट्राई टू डू एनी वर्क रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली कभी किसी काम को मत कीजिए। और तो इसका रिलेक्टेंटली जब यह है अनिच्छा पूर्वक, तो इसका इसका अपोजिट क्या होगा, विलिंगली, मतलब इच्छा पूर्वक। क्या होगा, विलिंगली मीन्स इच्छा पूर्वक। देखिए दोस्तों, डेली इंग्लिश पढ़नी है टोटल इस साल, जैसे कि हमारा 2022 है, ये हमारा सबको पता है, ये नॉन लीप ईयर है, क्योंकि हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रही इसकी लास्ट की 2 डेट्स, सबको ही पता है। अब आप लोग वो रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कैलेंडर में कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई विच ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ओके, तो अब क्या है कि नॉन लीप ईयर है, तो 365 दिन अपने पे, 365 दिन में डेली अगर हम करते हो तो 365 मतलब दिन, आप कितनी सारी चीजें पढ़ जाएंगे, यू कैन रियलाइज इट। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंटोनियम पर, डेट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा धनी हो, बहुत ज्यादा समृद्ध हो, ठीक है, जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट इसका क्या हो जाएगा, पुअर, यानी कि रिच और पुअर, आपने सुना होगा रिच, अमीर और गरीब। ओके, फिफ्थ एंटोनियम जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था, फैसिलिटेट। अब जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या किसी भी कहीं भी काम करते हैं आप, तो आप फैसिलिटेट, आपने अक्सर लोगों को कहते हो सुना होगा, अपने सीनियर से जूनियर्स को कहते हो कि फैसिलिटेट, वाई डू यू नॉट वर्क इन अ फैसिलिटेट मैनर। नो, फैसिलिटेट क्या होता है दोस्तों, फैसिलिटेट कि आप किसी काम को इजी तरीके से करो, इजी मैनर करो, ये नहीं कि आप गधे की तरह काम कर रहे हो। डोंट बी फील, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज को काम कर रहे हो, ये नहीं है कि आप बड़े ही लेजी मैनर में काम कर रहे हैं, आप उसको इजी तरीके से करो, मेक इजी और इजियर, काम को इजी करो और यूज योर ब्रेन, ठीक है। तो फैसिलिटेट मीन्स होता है, आप फैसिलिटेट, आपसे आप यही वर्ड यूज करेंगे, फैसिलिटेट। आप अगर अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, उसको आप बताना चाह रहे हैं कि आपको इस तरह इजी मैनर में करना है काम को, तो फैसिलिटेट, काम को फैसिलिटेट करना सीखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हिंडर, मतलब कि बाधा आना, रुकावट आना, काम को रुकना, हिंडरिंग, हिंडर। आपने अक्सर लोगों को मेल पर और कहीं भी कहीं आपने लोगों को कहते हो सुना होगा, हिंडर। तो फैसिलिटेट का जी हाँ, फैसिलिटेट का आपका विलोम शब्द क्या होगा, हिंडर, यानी कि एंटोनियम क्या होगा, हिंडर। फिफ्थ आपका एंटोनियम, जी हाँ फिफ्थ, इन टोटो। इन टोटो का मीन्स होता है एज अ होल। इन टोटो का मीन्स मतलब पूर्णतः या पूरी तरह से, इन टोटो, इन टोटो, इसे इन टोटो ही पढ़ते हैं दोस्तों, इन टू नहीं, कहीं आप सोचे इन टू नहीं नहीं, इन टू नहीं, इन टोटो। इन टोटो मीन्स होता है दोस्तों पार्शियली। पार्शियली मीन्स मतलब कि आपने पूर्ण तरीके से नहीं किया, अभी वो क्या है आपका, अधूरा है वो काम, पार्शियली। आपने अभी पूरा काम नहीं किया, अभी आपने पार्शियल किया, आधा काम किया। तो इन टोटो मीन्स अगर पूरा है तो पूरे का आधा को क्या कहेंगे, पार्शियली। चलिए चलते हैं अपने सेवंथ एंटोनियम पर, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था, हारमनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हारमनी तो हम डेली यूसेज वर्ड है हमारा, हारमनी की तालमेल। जो लोग आपस में, अगर आप किसी टीम वर्क का हिस्सा है, आप कंपनी में काम करते हो और आप टीम वर्क का हिस्सा है, तो आपको हारमनी बना के चलनी पड़ती है, हारमनी तालमेल बिठा के चलना पड़ता है अपने साथ के कलीग के साथ में। तो आप मतलब सहमति होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, डेट इज हारमनी। हारमनी मीन्स तालमेल बना रहना, तालमेल बनाना और तालमेल से काम करना, तालमेल बनाकर। डेट इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मीन्स, कॉनकॉर्ड को ही हम एग्रीमेंट कहते हैं,
यानी कि सहमति कहते हैं। इसका आपका एंटोनियम होगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स जिसमें तालमेल की कमी हो। अगर तालमेल की कमी है आप लोगों के बीच में, आप लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, टीम वर्क नहीं है आप लोगों में, तालमेल की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मनी, तो हम इसे कहते हैं स्ट्राइफ। क्या कहते हैं? स्ट्राइफ। कर्सरी। देखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ पढ़ते चले जाऊँ, दैट इज नॉट द ग्रेट थिंग। आपको प्रोनाउंसिएशन को भी इंप्रूव करना है अपने। जैसे यहाँ पे क्या आप इसको देखो, इसे कुछ लोग पढ़ जाएंगे कर्सरी, इसे लोग पढ़ जाएंगे कुछ लोग कसरी, ठीक है, कुछ लोग पढ़ जाएंगे कर्जरी, ज सा और कर्सरी। तो देखो कितने तरीके से लोग इसे पढ़ेंगे। ऐसी मैंने इसका सिनोनियम भी अंदर बताया है कि हेस्टी, कुछ लोग इसे पढ़ लेंगे हास्टी, कुछ लोग पढ़ लेंगे इसे हेस्टी। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ हम क्या कहेंगे। जो कि हमारा 8th एंटोनियम है, इसे हम कहते हैं कसरी। क्या कहते हैं? कसरी। क्यों कहते हैं कसरी? मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आर बोलने नहीं, आपको अगर आर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आर बोल रहा हूँ, मैं आर को बोल ही नहीं रहा, ठीक है। एक्चुअली एक ग्रामर का रूल है कि अगर किसी भी वॉवल के बाद में आर आ जाता है, ये हमारा यू क्या है, वॉवल, वॉवल के बाद में आर आता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, आर को साइलेंट हो जाता है, आर हमारा साइलेंट हो जाता है और आर को हम यूज नहीं करते। जैसे कि आपको बोलते हैं फादर, मैं आर नहीं बोल रहा, देखिए फादर, फादर में आर बोली नहीं, जब भी फादर ऐसा लग रहा है आर में बोल रहा हूँ, दैट इज फादर, ओके, नॉट फादर, ओके, फादर, ओके। सो इसे हम क्या बोलेंगे, कर्सरी, कर्सरी, कसरी, कसरी, ओके। कसरी मीन्स होता है आपका जो हेस्टी। हेस्टी मीन्स आपने किसी काम को किया लेकिन वो क्या है, किया है सही तरीके से नहीं किया आपने उसे। तो आपने क्या किया है, उस काम को सही तरीके से नहीं किया है, मतलब कि आपने उसको हेस्टी मैनर में किया है, और मतलब डिटेल्ड मैनर में नहीं किया, आपने जल्दीबाजी में कर दिया। इसको हिंदी में वैसे जल्दीबाजी कहते हैं, जल्दीबाजी में किसी काम को कर देना, कर्सरी मैनर, ठीक है। यू वर्कड इन अ कर्सरी मैनर, ठीक है, कर्सरी मैनर। तो कर्सरी मीन्स होता है कि आपने जल्दीबाजी में कर दिया। हेस्टी भी उसे कहते हैं, जल्दीबाजी में करना किसी काम को, हेस्टी, नॉट हास्टी, इसे कहते हैं हेस्टी। और तो आपको क्या करना है, उसको डिटेल्ड मैंने, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपको थोरो, ठीक है, थोरो। यहाँ पे भी देखो ये आर बोला जरा, थोरो, आप इसे चेक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, थोरो, ठीक है, थोरो। थोरो मीन्स आपने लोगों को कहता हो थोरोली काम कीजिए, आप थोरोली मतलब कि आप क्या कीजिए, उसको डिटेल्ड मैनर में समझिए और देन कीजिए, उसके में इंप्लीमेंट कीजिए उसे। 9th एंटोनियम जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, प्रीसाइज। प्रीसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक आपका वर्ड है, और ये हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। प्रीसाइज एकदम सही, इसकी हिंदी होती है एकदम सही। आप किसी काम को कीजिए लेकिन एकदम सही तरीके से कीजिए, ये नहीं आपने टाइम भी दिया और आपका काम भी सही नहीं है, ठीक है। टाइम को फील करना सीखिए। आपको हर एक, यू शुड फील ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मिनट, कि मेरा ये टाइम कहाँ गया, मैंने ये टाइम का यूटिलाइज किया, ओके। प्रीसाइज, प्रीसाइज मीन्स क्या होता है आपका, एकदम सही, डेट इज मार्क्ड बाय एग्जैक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन और डिटेल। यानी कि इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, वेग। क्या करेंगे इसे, वेग। वेग मीन्स अस्पष्ट, कुछ भी चीज जो कि अस्पष्ट हो, मतलब कि अनएम्बिगियस हो, उसका कोई तर्क ही ना हो, उसको कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या चीज लिखी है, तो उसको कोई अस्पष्ट है ये बात, ठीक है। प्रीसाइज। तो आप किसी भी काम को करो, अगर आपने कुछ अपनी प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है या आपने कुछ बनाया है, जैसा भी क्या है, अगर मैंने डेटा बनाया, अगर मैं आपको सिर्फ ये अपलोड करके दे दूंगा और समझाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें, तो हो सकता है कुछ लोग समझ जाए और कुछ ना समझे, ठीक है। तो ये क्या है, अस्पष्ट हो गया। बट अब मैं साथ साथ इसको बोल भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वीडियो में साउंड भी है, तो क्या ये आपके लिए इजी हो गया, मतलब कि आपके लिए वो एक अप्रोप्रिएट कंपैटिबल मैनर में आपके तक पहुंच रहा है वो कंटेंट। तो चलिए, प्रिसाइज का अपोजिट होता है अपना वेग। लास्ट एंटोनियम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर जो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं जो कि आपके डिस्कवरी चैनल पे आता है, तो वहाँ पर भी आपने जो उसके अंदर ये जो जो किरदार उसको फुलफिल करता है, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो कैमोफ, इसको देखो पहले इसका प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ, वो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, इसे कहते हैं कैमोफ्लाज। क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज। इसमें जेड की साउंड आती है, जेड, इंग्लिश में जेड की और हिंदी में जा की, ठीक है। कैमोफ्लाज, जा, नॉट जा, ओके। कैमोफ्लाज, क्या कहेंगे, अगेन एक बार मेरे साथ बोलिए, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज मीन्स होता है कि छिप जाना,
और अपनी उपस्थिति को छिपा लेना, भेष बदलना अपना। ये लिखा है ना यहाँ पे, हाइड, छुपना या डिस्गाइज, मतलब भेष बदलना होता है। डिस्गाइज मतलब भेष बदलना, अपना भेष बदल लेना, अपनी उपस्थिति को छुपाना किसी से। और इसका तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवील। अगर आप किसी से छुप रहे हो, छुपा रहे हो अपनी उपस्थिति को, तो आप क्या करोगे, इसका अपोजिट क्या होगा, रिवील करना, अपने को शो करना। तो आपने, हाँ जी, मैं जैसे बात कर रहा था, ये उस बात पाते जो बता रहा था। तो उसने एक बार एक हिरण को देखा था, मैन वर्सेस वाइल्ड में। उसने, जो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो हीरो है, तो उसने डियर को देखा, तो या किसी काऊ को देखा था, तो उसने कहा कि देखिए कैसे छुप गई पीछे गई। तो कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज डियर, ओके, कैमोफ्लाज डियर, देयर इज अ डियर कैमोफ्लाजिंग, ओके, ऐसे करके। तो उसने कुछ यूज किया था ऐसी, लेकिन कैमोफ्लाज वो यूज कर चुके हैं। आप देखेंगे ये फॉरेनर्स किस तरीके से इन वर्डों को यूज करते हैं डेली, अपने बेसिक डेली लाइफ में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 एंटोनिम्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना जरूर ना भूलें। बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि क्या हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए, क्या वो करेक्ट मैनर में है या नहीं है। ओके, व्यूज टारगेट है आपका 10K। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए और इस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे कि आज रन करने के परसों या 10 थैंक यू सो मच।